हैं पानीपत टोल पे और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से पांवटा साहिब गुरुद्वारे, जो कि हम आज़ादपुर से देखा था 245 था। दिल्ली की जाम की वजह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से 165 किलोमीटर दिखा रहा है और हमारे साथ जो जा रहे हैं वो है अगम भाई। आपने इसको हमारे पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा। और जतिन भाई तो आपने देख रखा है स्टार्ट के लिए। क्या कह रहे हो? कॉल करूं? तेरा मेरा कनेक्ट है? तेरा मेरा कनेक्ट है? अच्छा, तो जतिन भाई कह रहे हैं इनको कॉल करने के लिए ताकि इंटरकॉम हमारा कनेक्ट हो जाए। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मैं DJI से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको मज़ा आएगा और व्यू बेहतरीन आ रहा होगा। और देख सकते हो ये सोनीपत का पानीपत का टोल है। अब उन दोनों का वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो आ जाओ, साथ चलते हैं। और यहाँ से कितने किलोमीटर दिखा रहा है जतिन? हाँ, तो 158 किलोमीटर है, 158। अभी बज रहे हैं 10:02। जतिन भाई आगे निकल गए हमसे। हाँ तो वही है, लेकिन अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच बताऊँ ना, क्योंकि अब तेरी आवाज़ भी साफ आ रही, क्योंकि मैंने कानों से वो निकाल दिए अपने लेडीज़ वाले झुमके। और यहाँ आपको मौसम बताऊँ तो मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, ठंड लग रही है यहाँ पर। हाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जाम हमें मिला नहीं। अब एक्चुअली क्या, हमारा ऑफिस जो रहता है वो आज़ादपुर रहता है, और आज़ादपुर से बाहर बाईपास आने में ही हमको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। आपको तो पता ही है दिल्ली का जाम ही इतना ख़तरनाक होता है। आपके पास स्कूटी है तो आप कितने खर्चे में आप पहुंच सकते हैं दिल्ली से वहां पर? हाँ पूरी डिटेल लेंगे। अभी तक जो हमने पेट्रोल डलवाया था वो 360 रुपये का है, और अभी सिर्फ एक ही सेल गिरा है दिल्ली से। तो अभी चल रहे हैं आगे। तो अभी हमें यहाँ पर, उम्मीद है आपको सब बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। तो अभी बज चुके हैं 10:26 और यहाँ से रह गया 138 किलोमीटर, जो कि 3 घंटे दिखा रहा है। उम्मीद है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि जितना हो सके रास्ता कवर कर लेते हैं। बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पर ये जो रोड है, पहले जब हम कश्मीर गए थे इस रोड पर तब इतने खड्डे नहीं थे, अब कुछ ज़्यादा ही खड्डे हैं। हो सकता है हम उस समय बाइक पे आए थे तो हमें महसूस नहीं हो रहे थे, और अभी हम हैं स्कूटी पे तो ये देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। और ये सारे के सारे बाइक वाली लाइन पे हैं। और पीछे हमारे जतिन भाई आ ही रहे हैं, और जतिन भाई हमारे साथ कनेक्ट। दोस्तों अभी हम यहाँ हैं श्री घंटागढ़ महावीर मार्ग, और यहाँ से हम ले गए और हमने NH42 छोड़ दिया है। और ये यहाँ की रोडें तो सही है। और यमुनानगर यहाँ से 65 किलोमीटर, इंद्री 20 किलोमीटर, और बस स्टैंड है 40 मीटर पे। और बाकी सुनसान एरिया। हो सकता है ये वाला वही वाला रास्ता है जतिन भाई जो मैं आपको बता रहा था, जंगल में आगे जाके मिलेगा। यहाँ से कितना किलोमीटर रह गया? तो जैसा जतिन भाई ने बताया 32 किलोमीटर यहाँ से रहता है। और टोटल कितना रहता है जतिन भाई? 124। और हम निकले थे घर से 7:45 बजे, और अभी बज रहे हैं 10 बज, हाँ 7:45 भी, हाँ 7:45 निकले थे और अभी 10:40 हैं। और हमने काफ़ी रास्ता खींच चुके हैं हम लोग। और इसी हिसाब से, और आप देख सकते हो हीटिंग में मेरी यहाँ पर ना हीटिंग भी दिखाता है, और 2 ही सेल अभी हीट हुए हैं। अगर होता है ना, लोग कहते हैं कि 100 सीसी की बाइकों को हीट मार जाती है तो थोड़ा रुक रुक के चलाना चाहिए, लेकिन अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत बढ़िया है। 2 से 3 मतलब 100 किलोमीटर अगर आप कंटिन्यू भी चला दोगे ना तो तब भी इसकी 3 पे रहती है। 3 से ज़्यादा इंजन इसका हीट नहीं करता। और रास्ते की बात करें तो रास्ता ये वाला तो अभी तक ठीक है। और बाकी जो NH24 था, 24 है 42 था। हाँ हाँ, वो उसमें तो भाई साहब आप वो रिटायरमेंट का प्लान बना लो उसका, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही खड्डे आ गए हैं। नए पुल स्टार्ट, हाँ नए पुल स्टार्ट हुए हैं, लेकिन नया पुल भी ऐसा लग रहा है पुराना कहीं से उखाड़ कर सालों ने रोड पे लगा दिया हो। और बाकी अब इस रोड के मज़े ले सकते हो। ज़्यादा अभी यहाँ पर लाइटें लूटें नहीं होगी, ये गांव के अंदर से निकाल रहा होगा तो जस्ट फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और अभी आप देख सकते हो, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और फाउंटेन भी है यहाँ पर। बाकी पूरी रोड एकदम खाली है, ब्लैक है, सन्नाटा है, रोडों पे कहीं भी लाइट नहीं लगी है। तो हमने कहा एक दो फ़ोटो खींच लेते हैं, यहाँ लाइट बढ़िया आ रही है।
और अगम भाई हमारे हैं पीछे, बेचारे ने बैग टांग रखा है। अगली बार जो आएंगे इसके पीछे कैरियर लगा होगा। अपना स्कूटी में क्या है, अपनी स्कूटी पे आगे सामान आ सकता है, डिक्की में एक बैग हमने डाल रखा है। 9 किलोमीटर, और अभी बज चुके हैं 11:25। और यहाँ से जतिन भाई कह रहे हैं आगे से राइट लेना है, राइट या लेफ़्ट लेना है। और रोड की राइट ना, हाँ तो रोड की बात बताऊँ, रोड काफ़ी बढ़िया है, बीच बीच में पैचेस हैं। और खाने के लिए ढाबा नहीं है, और पेट्रोल पंप एक ही है अभी तक। और बाकी पूरा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और इस वाले रूट पे ज़्यादा ठंड है पहले के मुकाबले ना, बाहर हाईवे से ज़्यादा, क्योंकि पूरा खेत ही खेत है। और लाइट सिर्फ अभी हमें यहीं पर ही मिली है, और जो पीछे आपको दिखाया था, बाकी पूरे एरिया में कुछ नहीं है। और ये हमारे जतिन भाई आगे चल रहे हैं, इसके साथ हमारे अकम भाई बैठे हैं। तो जतिन भाई हमारे साथ इंटरकॉम पे कनेक्ट हैं, तो जतिन भाई की। और जतिन भाई, मतलब तूने मुझे जो इंटरकॉम दिलाया है ना भाई, सच में आज पहली बार मैंने इंटरकॉम में बात की है, ठीक है। और रास्ता आप यकीन नहीं मानोगे, हमने जब वो चाय पी है ना पानीपत पे, उसके बाद से हम कंटिन्यू चला रहे हैं। और जो आपको हीटिंग की बात कर रहा था, देख लो तब से कंटिन्यू चला रहे हैं। और अभी भी 2 ही सेल हैं हीटिंग के। जतिन भाई कब से हम गप्पे मारते जा रहे हैं। हाँ, नहीं है तो वो जाते ही पहले लगवाएगा, क्योंकि वो भी गाने सुन रहा है, उसके पास इंटरकॉम नहीं है। हमने उसको बोला था तो वो भाई के माइंड से उतर गया। लेकिन अगली ट्रिप में हम तीनों साथ कनेक्ट रहेंगे अगर कहीं पर जाते हैं। लेकिन हमारा जल्दी आने वाला है, हम आगे भी जाएंगे इकट्ठे तीनों साथ में। तो इंटरकॉम में तीनों कनेक्ट रहेंगे। बाकी ये रोड देख सकते हो आप, यहाँ कुछ ज़्यादा ही खड्डे हैं, आवाज़ से लग रहा होगा डर कर रही है। तो अब सीधा मिलते हैं आपको ढाबे पे। ढाबे का नाम है शेरे पंजाब वैष्णो ढाबा, और यहाँ से 85 किलोमीटर है। और कुछ ऐसा है, ये पूरा लगता है ट्रक वाले ही यहाँ खाते हैं। बाकी पूरा जो अभी के टाइम है ना, यहाँ पर सारे ढाबे बंद है। एक यही ढाबा हमें अभी दिखा है पूरी इस रोड पे अभी तक, बाकी पूरा है। तो यहाँ डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली अभी हमने इस ढाबे पे खाना नहीं खाया है। अब खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि भैया जो बता रहे थे, इस ढाबे पे कम से कम रोटी बनने में आपको 25 से 30 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस ढाबे की खासियत ये है, हमने इनसे प्राइस पूछा था तो भैया बता रहे थे दाल फ्राई जो है वो 100 रुपये की है, और रोटियाँ अनलिमिटेड है। तो 100 रुपये में पर बंदा इसमें खा सकता है, रोटी चाहे जितनी मर्जी लो। तो ये ढाबे का था। तो हम बैठे थे, तो भैया कह रहे हैं कि आपको कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ेगा। और अगर हम आधा घंटा रुकते हैं तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। और यहाँ पर ठंड तो ऐसा है, यहाँ का टेम्परेचर जो है 17 डिग्री हो चुका है। तो हम जितना जल्दी हो सके पौंड साहब गुरुद्वारे पहुँचेंगे। तो भाई अपना गाड़ी स्विच कर रहे हैं। अगम भाई कह रहे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तो अगम भाई चलाएंगे और जतिन भाई पीछे बैठेंगे। और जतिन और मैं अभी कनेक्ट होने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ बादल काफ़ी सही हैं। और थकावट इसलिए हो रही है क्योंकि ये पीछे एक बैग बांध के आए थे, जो कि अब मैंने अपनी गाड़ी पे रख लिया है। अब क्योंकि ये इनकी पीठ दर्द नहीं करेगी। तो स्कूटी का एक ये भी फ़ायदा है कि दोनों बैग मेरी बाइक स्कूटी के आगे आगे हैं। 50 मीटर चल कर आए हैं, और ये है साहिब ढाबा। और रास्ता एकदम ख़राब था। यहाँ पता किया हमने, हमें यहाँ खाना मिल जाएगा। और वहाँ पर टाइम की वजह से हमने वहाँ खाना नहीं खाया। यहाँ बस हमको 10-15 मिनट में मिल जाएगा, तो फटाफट खाते हैं खाना। बाकी लोकेशन एकदम प्यारी है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और हमें पता नहीं था, खासकर मुझे, कितनी ठंड होगी। वैसे हम जाने से पहले वेदर चेक कर लेते हैं, इस बार गलती होगी चेक नहीं किया। यहाँ काफ़ी ठंड है। और अभी अगर मेरे हाथ देखोगे तो आप एकदम सून हो चुके हैं पूरे, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। अब हो सकता है कि जहाँ हम जा रहे हैं पोंटा साहिब, उसके आगे जो हमें जाना है वो जाना है महासू देवता हनोल। तो हो सकता है वहाँ पर भी ठंड हो, पर लेकिन हमने जो कवर करना है वो हमें कवर करना है दोपहर में। तो फटाफट खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खाना खा लिया है और जतिन भाई बाइक पीछे कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर 2 सब्जी ली थी, 12 रोटी ली थी, और 3 चाय ली है, जिसका बिल 350 रुपये आया है। और अभी बज चुके हैं 12:50। और यहाँ से 2 घंटे दिखा रहा है 80 किलोमीटर,
क्योंकि ये रोड ना ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 की स्पीड में ही चला सकते हो, क्योंकि रोड बीच बीच में बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, स्पीड ब्रेकर है, और बाकी आसपास पूरा सन्नाटा है। और ये पूरा रास्ता पोंटा साहिब गुरुद्वारे तक ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आ जाओ फिर भाई साहब। ये है दोनों भाई अपने आपस में गप्पे मारते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, और रास्ता कब ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं है। और ज़िंदगी में चाहिए क्या? अपने मनपसंद खास जिगरी दोस्त हो, अपनी मनपसंद गाड़ी हो और मनपसंद लोकेशन हो, अपना आराम से निकलो। और ये सुनसान रातें हो। ये टाइम जो है ना अभी दोस्तों के साथ, ये वापस नहीं आएगा। शादी हो जाएगी तो भाई बीवी बच्चों में लगे रहेंगे। अभी जितना एंजॉय कर सकते हो ना करो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आना चाहते हो, निकलो घर से बाहर, सेफली जाओ, सेफली आओ, ना स्टंट करो ना कुछ करो, आराम से 40-50-70 की स्पीड बहुत है। अच्छा, मैंने देखा नहीं था। तो ये देखो यहाँ पर भी जोमेटो वाले भाई, सैल्यूट है इन लोगों को जो हमारे लिए खाना पहुँचाते हैं रात को भी, खुद भूखे रहते हैं और हमारे को धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, 24 घंटे अवेलेबल है। रात को 5 बजे भी ऑर्डर दोगे तो आ जाओगे। दिल्ली में भी अच्छा है ये। इस तरह गए थे तो हमने सोचा टंकी फुल करा लें, क्योंकि फिर सुबह नाटक रहेगा। भैया फुल कर देना, फुल फुल। डाल दीजिए भैया जी। पोंटा साहब यहाँ से कितनी दूर है? 35 किलोमीटर। रोड आगे कैसी है? अच्छा, उसके बाद प्लेन है। ठीक है, 50 कर दो, 350 कर दो ना इसको। तो 350 रुपये का पेट्रोल आया है, तो भैया को पेमेंट वेमेंट करते हैं। 34 किलोमीटर, और अभी टाइम जो हो चुका है 2:08 हो चुके हैं। और आप देख सकते हो टंकी हमने फुल करा दी है। बाकी हाँ, ठंड एक नंबर की है। और ये पूरा रोड जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है इस रोड पे, आप देख सकते हो ये कैसे चला रहे हैं गाड़ी, है ना। तो अपनी लाइटें ऑन करते हैं। 31 किलोमीटर हमें अभी सीधा ही जाना है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरी तो कभी नहीं छूट रही है। तो फाइनली जंगल वाले रास्ते में हम लोग आ चुके हैं और सीधा 20 किलोमीटर सीधा सीधा चलना है। उसके बाद 4 किलोमीटर रह जाएगा और आप देख ही सकते हो ये पूरा सुनसान एरिया है। और ये जो ट्रक वाले होते हैं इनकी लाइटें देखो कितनी तेज़ होती है। बाकी यहाँ ठंड की बात करूँ तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सून हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है खून जम गया है। यहाँ से 18 किलोमीटर है और ये पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ थोड़ा सा हमको डर भी लग रहा है, क्योंकि पूरा कोई भी जानवर आ सकता है। और हमारे अलावा बस पीछे कार आ रही है, गाड़ी है पता नहीं, लेकिन सच में बड़ा डरावना रहा है। बस ये फटाफट से पार हो जाए, सीधा गुरुद्वारे पहुंच जाएंगे। तो कैमरा मैंने ऑन इसलिए कर रहा है कि कुछ होता है तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। आगे बाकी आप देख ही सकते हो, है ना। हाँ, हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी आप देख लीजिए नज़ारे, सामने से एक ट्रक आ रहा है। बाकी क्या ही बताएं, वो फटाफट पहुंच जाएं। टाइम हो गया है 2:36। अगर ऐसी रोड रहेगी तो खींच देंगे फटाफट। और ये यहाँ साइड पे बोर्ड भी लगा हुआ है, हाँ, मेरा गांव मेरी शान। हाँ, ये देखो बोर्ड लगे पड़े हैं, यहाँ शेर और चीता उता कोई भी आ सकता है। बस ये वाला रास्ता पार हो जाए ना। हाँ, ये खतरनाक है, पूरा का पूरा जंगल है। और देख सकते हो कितना डरावना लग रहा है रात में। तो जो चीज़ खूबसूरत होती है ना, सुबह उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। रात को जैसे पहाड़ है, सुबह देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जैसी रात होती है इतना डरावना लगते हैं ना। तो हर चीज़ की दो पहलू होती है, एक अच्छा और एक बुरा, है ना। तो हमें दोनों पहलू लेके चलने पड़ते हैं। इंसानों का भी यही है, कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ इंसान बुरे होते हैं। तो हर हम पहुंचने वाले हैं और अभी बज चुके हैं 2:56।
और यहाँ से मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर रह गया होगा। पीछे 6 किलोमीटर था, बोर्ड आता है तो ये 4 किलोमीटर है पोंटा साहिब यहाँ से। और रास्ता बहुत बढ़िया था। हमारे अगम भाई को नींद आने लग गई है। बहुत जंगल वाले रास्ते ने काफ़ी डरा दिया था। और ये एक नदी है, पता नहीं दिख रही आपको, अभी सूखी पड़ी है। हो सकता है यहाँ पर पानी आए मानसून के टाइम पर। और फटाफट से पहुँचते हैं क्योंकि 3 बज गए हैं। और वहाँ सराह मिलती नहीं मिलती ये भी नहीं हमें पता। फाइनली यहाँ से 1 किलोमीटर है और कुछ ऐसा दरबार दिखता है। जतिन उधर चला गया है तो जतिन की वेट कर रहा हूँ मैं। हरिद्वार यहाँ से 101 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। जतिन कहाँ चला गया है? जतिन वो देखो उधर कोने पे खड़ा है, हॉर्न नहीं मारा तब भी नहीं समझ में आ रहा इसको। वो गिरते हुए बचे दोनों के दोनों, बच गया। जतिन की हाइट छोटी है ना। एक्चुअली क्या था, अभी हमें जो गुरुद्वारा था ना गूगल, वो पता नहीं कौन सा गुरुद्वारा दिखा रहा था पोंटा साहिब, और वो बंद था। मैं कहा पोंटा साहिब रात को बंद होते ही नहीं है। और उसके पास एक नदी है जो कि वो दिखा रहा था ना। तो जतिन आ चुका है। यहाँ से 1 किलोमीटर है गुरुद्वारा साहिब जी। और अभी बज गए 3:10। जो वो 85 किलोमीटर था ना, वो ऑफ रोडिंग थी। उसे ही पार करने में हमें कम से कम 2.5 घंटे लग गए। नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं, बाकी हमने रास्ता तो कवर कर ही लिया था। वो 85 किलोमीटर ने जो हमारा वो तोड़ा है ना, शायद से ये गुरुद्वारा है पोंटा साहिब का, शायद से। गुरु तेग बहादुर साहिब जी, ये सराय है शायद से। यहीं कहीं। फाइनली यहाँ से 500 मीटर पे गुरुद्वारा साहिब जी। और यहाँ मेला भी लगा पड़ा है। और ये पूरी मार्केट है शायद से, और भी बंद है। सुबह दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। ये पार्किंग लग रही है मुझे, वो है गुरुद्वारा साहिब। एंट्रेंस देखते हैं कहाँ से है। फाइनली हम पहुँच तो गए हैं। वो काफ़ी अच्छा सजा रखा है। हाँ जी, तो यही है पोंटा साहिब गुरुद्वारा। दर्शन कर लो सुबह सुबह। यहाँ मेला मूला लगा पड़ा है। अब सराह ढूंढते हैं यहाँ पर, गाड़ी खड़ी करते हैं। तो फाइनली अरदास हो रही है और अभी हम हैं पोंटा साहिब गुरुद्वारे में। और रात का यहाँ ज़्यादा ही ठंड है तो अभी सराह पे चल रहे हैं। सामने ही सराह है तो चलते हैं और रूम लेते हैं पहले। तो फाइनली ये रूम है और ये वॉशरूम है। और यहाँ डबल बेड एक है, सिंगल बेड एक है, अलमारी भी है। यहाँ पर टीवी लगा पड़ा है। ये अलमारी है, लेकिन हम इतने कपड़े लाए नहीं थे। और ये बाहर है, अभी तो अंधेरा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एसी लगा है, पता नहीं चलता नहीं चलता। बाकी रूम बहुत बढ़िया है। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और जो भी रूम की डिटेल है मैं आपको सुबह बताऊंगा। काफ़ी थक चुके हैं और नींद आ रही है, तो ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।